नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। वोट चोरी के खिलाफ बिहार से उठे तूफान के राष्ट्रव्यापी बनने की आशंका से घबराई बीजेपी ने अब पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने का मुद्दा बनाकर कल यानी कि 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। लेकिन महागठबंधन ने यह दावा किया कि बीजेपी वोट चोरी के तूफान से जान बचाने की खातिर पैतरेबाजी कर रही है और बिहार बंद का ऐलान भी बीजेपी की इसी पैतरेबाजी का एक हिस्सा है, जिसे बिहार की गरीब जनता भली भांति समझ रही है। दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों को मालूम हो चला है कि बीजेपी उसके वोट के अधिकार पर डाका डाल रही है। संविधान से मिले सबसे बड़े अधिकार को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। तेजस्वी यादव ने तो यह भी पूछ लिया, क्या पीएम मोदी ने किसी की मां का अपमान नहीं किया था? महिलाओं के लिए उन्होंने कैसे कैसे अपशब्द कहे हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो। इलेक्शन कमीशन हो संविधान में लिखा है हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है अब एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। उसके इशारे पे ही सारा फैसला निर्णय जो है लिया जाता है। जो लोग डर गए हैं कि तेजस्वी सरकार बन रही है, तो ऐसा क्या करे, गरीबों को वोट को हटा दो, क्योंकि यहाँ गरीबों का वोट महागठबंधन के साथ है। ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। राहुल गांधी मुर्दाबाद। हमारे जिला ने ये एक कार्यक्रम, ये धरना प्रदर्शन रखा है, ये एक चेतावनी है हम सभी दुश्मन। मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। हम लोगों ने कल बिहार सुबह 7 बजे से 12 बजे दिन तक और लोगों को स्वेच्छा से बिहार बंद का आह्वान किया। लड़े से जोरों से गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हम लोग कांग्रेस पार्टी पहले गोरों को भगाए हैं, अब यहाँ से देश की सरकार को भगाएंगे। नकल से अकल तो बढ़ती नहीं, लेकिन ये सियासत की आदत है। जब खुद कुछ नया नहीं सोच पाते, मुश्किलों से घिर जाते, तो नकल पर उतारू हो जाते। 9 जुलाई को महागठबंधन ने चुनाव आयोग के एसआईआर यानी कथित वोटबंदी के खिलाफ जो बंद बुलाया था, रेल का पहिया थामा था, सड़क पर चक्का जाम किया था। बीजेपी ने भी बिहार में कुछ ऐसा ही करने का प्लान बना लिया। 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बिहार बंद का ऐलान कर दिया। इंडी गठबंधन के मंच से वोटर अधिकार यात्रा में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी के लिए जिस तरह का अभद्र और भद्दी गाली का उपयोग किया गया है, ये राजनीतिक सूचिता के एकदम हटकर है। और इसलिए हम लोगों ने कल बिहार सुबह 7 बजे से 12 बजे दिन तक और लोगों को स्वेच्छा से बिहार बंद का आह्वान किया है। जब वो अपने मंच पे सोनिया गांधी जी के लिए और जितने भी कांग्रेस की जो महिला लोग थी उनके लिए भद्दी भद्दी बातें बोली गई, उसके लिए तो आज तक प्रधानमंत्री जी ने माफी नहीं मांगा। और रहा बिहार में, बिहार की बेटी को कितना गाली दिया गया इलेक्शन के समय। वो आदमी इतना भद्दी भद्दी बातें बोला था मुझे, तो आज तक उन्होंने माफी मांगा? भाजपा के नेता लोग ने माफी मांगा? बिहार की बेटी को अपमान हुआ, उसके लिए बिहार की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। और बिहार के डीएनए को प्रधानमंत्री आकर के बिहार में गाली दिए थे, याद है कि नहीं?
16 दिन में सासाराम से पटना तक 1300 किलोमीटर की राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में ऐसी चिंगारी जलाई कि अब वो एक राष्ट्रीय आंदोलन का शक्ल अख्तियार कर चुके। बिहार का बच्चा बच्चा वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहा और ऐसा लगने लगा है कि बिहार की तरह ही पूरा देश अब वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन को बेताब है। एसआईआर के खिलाफ बिहार में राहुल तेजस्वी की ये यात्रा जब सिरदर्द बनी तो बीजेपी ने एक अनजान से टुच्चे शख्स की जुबान से निकली गाली को मुद्दा बना लिया। प्रधानमंत्री के चीन से लौटते ही बासी कढ़ी में उबाल आ गया, लेकिन विपक्ष ने पीएम मोदी को उन्हीं के बयानों का जिक्र कर सच का आईना दिखा दिया। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। माँ माँ होती है और ये हम लोगों के संस्कार में नहीं है कि किसी की माँ को जो है अपमान किया जाए। लेकिन सवाल जो पूछा जाए, प्रधानमंत्री जी ने जर्सी काऊ किसको कहा था? और यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक भाजपा के लोगों ने अभद्र भाषा जो बोली, जो है डीएनए का सवाल, डीएनए का गाली किसने दिया था? नीतीश कुमार जी को। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब गाली दिया गया था तो चिट्ठी भी लिखी थी। और ये आशुतोष कुमार जो हमारी महिला प्रवक्ता, दलित प्रवक्ता है, नंगे सड़क पे घुमाएंगे, उनको देखे प्रधानमंत्री सम्मान देते हुए। महिला पहलवान के साथ शोषण हुआ, आज तक प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। और यही नहीं, जो आप देखिएगा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री जी ने बोला, तब कुछ नहीं था। मंगलवार को जब पीएम मोदी ने जीविका दीदियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और उसमें अपनी मां को गाली दिए जाने को सियासत का मुद्दा बनाया, तभी ये समझ आ गया था कि अब बीजेपी को इस मुद्दे को धार देने की हरी झंडी मिल गई। और अब बीजेपी ने 4 सितंबर को बिहार बंद की मुनादी भी कर दी। लेकिन तेजस्वी ने दो टूक कहा कि माँ तो माँ होती है, न सिर्फ इंसान की बल्कि बेजुबान की भी। लिहाजा अपमान किसी की माँ का नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इसे मुद्दा बना रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। एक्स पर एक लंबे चौड़े पोस्ट में तेजस्वी ने लिखा, माँ तो माँ होती है, माँ शब्द जुबान पर आते ही कितना सुकून मिलता। जो बेजुबान है माँ तो उनकी भी होती है। किसी को भी किसी की भी माँ बहन बेटी के प्रति अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस दुनिया में मौजूद हर इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी माँ की ही पैदाइश है। प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं और लड़कियों से बलात्कार करने वाले प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार कर उसे जिताने की अपील करे तो वो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी किसी की माँ को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले तो वाह मोदी जी वाह। मोदी जी देश के लिए शहादत दे चुके साहसी प्रधानमंत्री की पत्नी और नेता प्रतिपक्ष की मां को विधवा और जर्सी गाय बोले तो बेशर्म लोग कहेंगे कि मोदी जी ने शानदार भाषण दिया। मोदी जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैदाइश पर ये कहते हुए सवाल उठाए कि इनका डीएनए ही खराब है, अर्थात इनका खून ही खराब है और गलत है, तो वो सही है। प्रधानमंत्री को आईना दिखाने वाले तेजस्वी यही नहीं रुके और बीजेपी के सहयोगी जेडीयू से भी नीतीश कुमार के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मांग ली। अपने पोस्ट को विस्तार देते हुए तेजस्वी ने लिखा, जेडीयू के लोग बताएं जो नख और बाल काट पीएमओ को भेजे थे उनकी रिपोर्ट आ गई है क्या? मोदी जी के सचेतक ने अभी कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा में मेरी मां को गाली दी तो मोदी जी ने उसकी पीठ थपथपाई। फिर वो कहे कि मोदी महान। एक बीजेपी नेता ने हमारी प्रवक्ता को साड़ी साया खोल सरेआम सड़क पर बलात्कार की धमकी दी तो मोदी जी उसे सम्मानित करते हुए अपने जहाज तक बुलाते। इनके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कल टेसू बहा रहे थे। वही आदमी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि उनसे बड़ा गालीबाज कोई नहीं और वो गालियों की चलती फिरती दुकान। मणिपुर में भाजपाइयों द्वारा महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया।
क्या वो किसी की मां नहीं थी? बिहारियों को गुजरात में गाली दी जाती है तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। बेरोजगारों और युवाओं को गाली के साथ लाठी से पीटा जाता है तो इनके टेसू नहीं निकलते। किसान आंदोलन में हजारों किसान मारे गए, किसान और नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। लॉकडाउन में मजदूर पैदल चले, लाखों लोग मारे गए, तब नहीं रोए। पुलवामा, पहलगाम और गलवान घाटी में हमारे सैनिक मारे गए जब इनके टेसू नहीं निकले। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये लोग वोट चोरी से ध्यान हटाने के लिए परपंच रच रहे हैं। मां तो मां होती है। दरअसल मंगलवार को जब पीएम मोदी अपनी मां को गाली दिए जाने का जिक्र कर भावुक हो रहे थे, तब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की आंखें भी गीली हो गई। कैमरे का फोकस भी तुरंत उनके आंसुओं पर आ गया और वहीं चिपक गया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी मां का अपमान पूरे देश का अपमान है, लेकिन कांग्रेस ने सवाल दागा कि जिन महिलाओं के नाम एसआईआर में काट दिए गए हैं, उन बच्चों की मां की पुकार कौन सुन रहा है? क्या बिहार के गरीब बच्चों की मां किसी और की मां से कमतर है? ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। मां का मुद्दा एसआईआर में भी है और विनोद प्रसाद की मां उर्मिला देवी सहित उन लाखों लोगों का है जिन्होंने अपने कागजों पर मार दिया है एसआईआर के मामले पर। और बेगूसराय की 84 साल की उर्मिला जो देवी थी, उनके बच्चे, पति जो है हर जगह आवेदन दे रहे हैं कि मेरी मां जिंदा है। तो ये मां के मुद्दे हैं, लेकिन एसआईआर में जिनके बेटे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मेरी मां को कागज पे मार दिया गया, मेरी मां जिंदा है, तो उनकी भी भावना को समझने की आवश्यकता है कि उनको कैसा फील हो रहा होगा कि जीते होते हुए भी एसआईआर ने, इलेक्शन कमीशन ने और केंद्र सरकार ने मां को मार दिया। सवाल है कि पीएम मोदी से लेकर बीजेपी की पूरी पलटन 5 दिन पुरानी गाली को सियासी मुद्दा क्यों बना रही, ये जानते हुए कि अब शब्दों की भरमार तो बीजेपी नेताओं ने ही ज्यादा की। जवाब है वोट चोरी के खिलाफ राहुल के एटमी धमाके से पैदा हुई सियासी गूंज और अब कथित हाइड्रोजन बम की बेचैन करने वाली आहट। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे।